आर यू अ फर्स्ट ईयर और अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट हु फील्स कि आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी काफ़ी पीछे रह गई है? वेल, अगर ऐसा नहीं है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, बट अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस. Me and my roommate Archisman are here to help you out with this. So first, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. My name is Harsh. I am from Jharkhand and currently in first year at Scalar School of Technology. And my roommate Archisman, he is also with me at Scalar School of Technology. So ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा. So hey, basically मेरा नाम अर्चिस्मान है. I'm from a small town in West Bengal called Haldia. So basically मेरा प्रोग्रामिंग जर्नी बहुत ही पहले शुरू हुआ बोल सकते हैं. लाइक आई वाज इन क्लास 8. तो तब हमारे बहुत ऐसे मतलब एक मज़ा होता था कंप्यूटर लैब में जाके फालतू वो काम करना, गेम खेलना, वो होता था. फिर हम धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग सिलेबस में एक्चुअली आया, फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, फिर हमें एक्चुअली लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन सीखा. लॉजिक एंड दैट व्हाट एक्साइटेड मी. लाइक एक बार जब हमारा, अब मुझे अभी भी याद है, जब हमारा पहला प्रोग्रामिंग का क्लास था, तो हमारे जो टीचर आए थे उन्होंने ऐसे आके एक एग्जांपल दिया था कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग कुछ नहीं, बस आपको कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना है एंड इट विल जस्ट एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शंस, राइट. लेकिन अब कैसे देना है वो इंस्ट्रक्शंस, तो उन्होंने एक बढ़िया एग्जांपल देके बताया था कि आप घर में ब्रेड बटर कैसे बनाते हो. तो ब्रेड बटर आप पहले जाओगे किचन में, आप पहले देखोगे कि ब्रेड है नहीं, अगर है तो आप ब्रेड निकालोगे, फिर उसमें से ब्रेड निकालोगे, फिर आप ढूंढोगे चीनी है या नहीं, चीनी निकालोगे, बटर ढूंढोगे, ऐसे सब कुछ मिला के आप फाइनली ब्रेड बटर बनाओगे. लेकिन कोई बच्चा था तो उन्होंने पहले ऐसे पूछा था किसी से, तो उसने ऐसे बोला कि सर मैं जाऊंगा, ब्रेड लूँगा, फिर चीनी लूँगा, बटर लूँगा और फिर बटर ब्रेड में लगाऊंगा, चीनी डालूंगा, हो गया मेरा ब्रेड बटर. उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे किचन में चीनी है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे किचन में ब्रेड है अभी. तो यही है कि दिस इज द स्मॉल थिंग्स, ये जो स्मॉल डिटेलिंग होती है एक एक प्रोग्राम में, दिस इज़ व्हाट इंटरेस्टेड मी कि एक एक लॉजिकल चीज़ें उसके अंदर इतने स्मॉल डिटेलिंग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल्डिंग थिंग्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया. So that's how my programming journey started. And उसके बाद like 11-12 में मेरा उतना ज़्यादा कुछ प्रोग्रामिंग से टच छूट गया था. I took biology because of some personal reasons. But फिर मेरा कभी जो फीलिंग है कंप्यूटर साइंस के लिए वो कभी नहीं गया. And that's why I am here at Scalar School of Technology. ये जो बटर ब्रेड वाला एग्जांपल था उसमें चीनी कहाँ से है, मेरे को ये नहीं समझ में आया. हमारे उधर एक्चुअली ब्रेड बटर में चीनी लगा के एक बढ़िया टिफिन होता है. अच्छा, वेस्ट बंगाल से. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके, सो आर्तिस्मान ने जैसे बताया कि ही हैज़ नॉट टेकन कंप्यूटर साइंस इन 11th and 12th एंड बट थोड़ा बहुत आइडिया था 8 और 9 क्लास से. एंड सेम मेरा ऐसा ही था, मेरे को पहले आइडिया नहीं था, बट इन 11th and 12th आई हैड कंप्यूटर साइंस, सो बेसिक आइडिया लग गया था कि कैसे क्या होता है. So we will be dividing this video in 3 parts. First will be for them जो कि अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट नहीं किए कंप्यूटर साइंस. सेकंड जो कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हैं या फिर फर्स्ट ईयर ऑलरेडी एंड करने वाले एंड दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग. एंड थर्ड विल बी फॉर देम जो कि फर्स्ट ईयर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं एंड दे आर इन डाउट्स कि क्या करे क्या ना करे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज why Archisman and me are recording this video. क्यों हम दोनों क्यों अभी बैठे हैं सामने? तो Archisman से स्टार्ट करते हैं. बिकॉज मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए ये, क्योंकि बिकॉज यू सी मेरा भी कोई एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कंप्यूटर्स के साथ. लाइक कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल आई हैड दैट फीलिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, फीलिंग फॉर कंप्यूटर साइंस. सो मैं जब यहाँ पे आया, आई वेंट टू वर्क पहले कि मुझे थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर साइंस आता था. मैंने यहाँ पे मन लगा के DSA किया. और इफ़ यू कैन चेक आउट माई GitHub एज वेल, इट्स github.com/omvidya. वहाँ पे आप जाके देख सकते हो. आई वर्क विद वेरियस डिफरेंट टेक स्टैक्स, Kotlin हो गया, React Native हो गया, React हो गया. आई हैव ऑल्सो मेड अ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हैंडलर इन Spring Boot.
ट्राइमेस्टर 2 में हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि था अटेंडेंस ट्रैकर। एक्चुअली हम सब ने मिलकर बनाया था, वो मेरा टीम ने। तो दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि इस एरा में कंप्यूटर साइंस इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। जो भी अभी कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये डाउट्स होता है कि हमें कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जेन्युइन डाउट है कि इतने सारे ब्रांचेस है हमारे पास, ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो कंप्यूटर साइंस ही क्यों? इसमें क्या है? क्या इसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं? और मिल तो रहे हैं भाई, वो तो मैं बता रहा हूँ, वो मिल तो रहे हैं। पर देखिए, अब जेन्युइन सवाल है कि अगर कोई भी आप इस एरा में अब अगर इस 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो कोई भी मेरे को पूछ सकता है कि कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्या है। सो आई विल से दैट दिस एरा इज प्रोसीडिंग टुवर्ड समथिंग कॉल्ड ऑटोमेशन। हर एक चीज़ ऑटोमेट हो रही है। तो आप देखोगे पहले जो कार्स थे वो हम इंसान खुद चलाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या आया? सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने लगे। उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? एक सॉफ्टवेयर हो रहा है जो जिसको सराउंडिंग्स के बारे में पता है, और वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया? किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने। पहले हम लोग दुकान में जाते थे चाय पीने के लिए, कुछ कॉफ़ी पीने के लिए, स्टारबक्स होता था। अभी क्या हुआ? घर घर में कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगे हैं। सही बात है। वेंडिंग मशीन में क्या यूज़ हो रहा है? अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहा है। अब किसी भी चीज़ उठा लो, उसमें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करके ऑटोमेशन हो रहा है। एंड दिस ऑटोमेशन इज द रीज़न व्हाई वी शुड, आई थिंक पीपल शुड लर्न कंप्यूटर साइंस, बिकॉज इससे आपका मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा तरीके से घट जाता है एंड यू बिकम मोर प्रोडक्टिव। सो आई थिंक कंप्यूटर साइंस इज़ द वे टू गो फॉर मी। मुझे क्या लगता है कि मैंने अब कंप्यूटर साइंस क्यों लिया, क्योंकि मेरे को दिखता है कि कंप्यूटर साइंस के पास बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो एक तो है कि जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा आने वाली है कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है जैसे आपने कहा। सेकंड चीज़ की पैकेज तो इसमें बहुत ज़्यादा है। पैकेज तो बहुत बढ़िया है भाई। तो मेरे तो ये 2 रीजंस थे। एक और चीज़ है कि आप यू गेट द फीलिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग, यस, दैट इज़ अनदर थिंग जो कि है। सही बात। तो ये तो रहा कि हमें कंप्यूटर साइंस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, या फिर किस मोटिवेशन के साथ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए अगर आपको लेना है कंप्यूटर साइंस। तो सेकंड थिंग कि इफ़ आई एम इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को कुछ नहीं पता कंप्यूटर साइंस के बारे में, बस मुझे पता है कि थ्योरी मुझे कॉलेज में ये पढ़ाया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और कुछ नहीं आइडिया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसको क्या सजेशन दोगे? अगर फर्स्ट ईयर में आपको जेन्युइनली कंप्यूटर साइंस परस्यू करना है और आप अभी भी फर्स्ट ईयर में आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं पता, देन यू आर लेफ्ट बिहाइंड। बट अभी भी उतना लेट नहीं हुआ है। सो बेसिकली मैं ये मेरे सारे जूनियर्स को बताता हूँ, लाइक स्टार्ट विथ एनी लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स की कंप्यूटर क्या काम कैसे करता है, बेसिक सीपीयू क्या होता है, सीपीयू से पावर कैसे जाता है, मॉनिटर कैसे काम करता है, ये सब बेसिक हो गए। उसके बाद आप कोई भी यू स्टार्ट वर्किंग विथ द इंटरनल्स, लाइक कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दो कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो, 2 नंबर ऐड करके दो, मुझे बताओ 2 नंबर मल्टीप्लाई करके दो। इतने ये सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना सीख जाओ। और उसके बाद गो डीपर इनटू द लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ो, एरेज क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, ये सब के बारे में सीखो। एंड फिर थोड़ा ईजियर साइड एल्गोरिदम्स देखो, एंड देन ट्राई टू डू सम डेवलपमेंट ऑन दैट लैंग्वेज, लाइक कोई छोटा सा ऐप बना दिया, मे बी आपका कोई ग्राफिक, मतलब मे बी मोबाइल पे नहीं पर टर्मिनल पे विजिबल हो सकता है, ऐसा ही कुछ ऐप बना दिया आपने। दिस इज़ हाउ यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट दिस इज़, ऐसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप कुछ बना रहे हो। बनाने का जो फीलिंग है ना, वो अलग होता है। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो जाए, अगर आप खुद से बनाए हो वो चीज़ और वो चल रहा है, वो देखने की जो खुशी है ना, वो अलग है। तो ऐसे करके अगर आप चालू करते हो, आई कैन गारंटी यू विल फॉल इन लव विद कंप्यूटर साइंस। यू यूज्ड सम टर्म्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, टर्मिनल, ये सभी क्या है? ये सभी मेरे को समझ नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होता है, लाइक द वे कंप्यूटर स्टोर्स डेटा। डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका नाम
मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब डेटा हो गया। अब कंप्यूटर कैसे इन सब को स्टोर करेगा, ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कोई स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड एल्गोरिदम्स क्या होता है, एल्गोरिदम्स आर बेसिकली कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा होता है कि ये इक्वेशन से ये आंसर आएगा, तो ये एल्गोरिदम यूज़ करके मैं इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। सो इट्स जस्ट वे ऑफ कि हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट्स एल्गोरिदम्स। और टर्मिनल तो बेसिक है कि आप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज थिंग। अच्छा, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ दूसरे कॉलेज में, तो मेरे को बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि यहाँ से ये कर लो, डीएसए कर लो, वहाँ से डेवलपमेंट कर लो। तो पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि डीएसए होता क्या है, फिर डेवलपमेंट क्या होता है, मेरे को क्या करना चाहिए जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले मेरे को। मार्केट में ये बहुत चल रहा है, मैंने भी अभी सुना है, डीएसए वर्सेस डेव, डीएसए करना चाहिए कि डेवलपमेंट करना चाहिए। पहली बात, डीएसए होता क्या है? डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो मैंने अभी बताया कि यू लर्न टू मैनिपुलेट डेटा बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया, आपको उस प्रॉब्लम का डेटा दिया गया, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप अपना एल्गोरिदम डिवाइस करते हो कि ये मैं इस एल्गोरिदम से, ये प्रोसेस से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे रेडीमेड ऑलरेडी मार्केट में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स चल रहे हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए, विच विल हेल्प यू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल अगर कोई नया प्रॉब्लम आ जाए तो आप सॉल्व कर पाओ कि हाँ, मैं ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ, इस एल्गोरिदम से मैं हेल्प ले सकता हूँ, या फिर मैं मेरा कोई नया एल्गोरिदम बना सकता हूँ जो कोई और एल्गोरिदम से इंट्यूशन डेवलप करके बनाया हो। तो दिस इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये हो गया। दिस इज ये थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड में आता है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है, और भी बहुत थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है, एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट थिंग्स क्विकली, राइट। सो मैथ्स का भी कभी कभी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। सो आई विल से डीएसए इज़ अ लिटिल बिट टफ, बट ऐसा नहीं कि इट्स नॉट डूएबल, इट्स डूएबल, एंड इट्स मोस्टली एंड इट्स बेसिकली द फंडामेंटल। आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो यू शुड नो दैट व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, हाउ डज डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स वर्क। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट में आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई बिल्ट अ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हैंडलर। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई स्टूडेंट आता है एंड ही बेसिकली वो कोर्स देखता है कि यूनिवर्सिटी में ये कोर्स है, इस कोर्स का ये डिपार्टमेंट है, वो ऐसे करके कोर्स में अप्लाई करता है। अब बैकएंड में जो मेरा एडमिन बैठा है वो बोलेगा कि वो उस स्टूडेंट का प्रोफाइल देखेगा और उस बेसिस पे उसको रिजेक्ट करेगा या फिर अप्रूव करेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो गया। अब डेवलपमेंट डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है? सोच लो कि आप कल कोई एप्लीकेशन बना रहे हो स्विगी जैसा, ठीक है। तो स्विगी में आपने अगर यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा, आप कोई भी अगर ऑर्डर करते हो तो वो आपका मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ऑर्डर में आ जाता है। बैकएंड में वो डेटा स्ट्रक्चर ही है, वो एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैश होता है, ऐसा कुछ एक चीज़ होता है जो कि बेसिकली पीछे लिंक लिस्ट से बनी होती है। एंड आप वही कि आप अगर कुछ कल बनाना चाहते हो, योर सॉल्यूशन विल बी टू स्टोर डेटा, और उस डेटा को आप कैसे मैनिपुलेट करते हो। एंड डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दोज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन रियल लाइफ। तो जैसे कि मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि डीएसए के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है। तो अगर मैं डीएसए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पहले कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए जिसके कारण मेरा जर्नी स्मूथ रहे, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस पड़े हुए हैं। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि बहुत सारे न्यू कमर्स का क्वेश्चन होता है कि कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। कोई बोलता है जावा कर लो, कोई बोलता है C++ कर लो, कोई आके बोलता है कि पाइथन इज़ ईजियर, पाइथन कर लो। आई विल से कि आप कुछ भी करो, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। आपको अगर पता है कि मेरा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन मैनर क्या होना है, कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा, तो लैंग्वेज विल नॉट मैटर फॉर यू। लैंग्वेज जस्ट इज अ वे टू टेल द कंप्यूटर कि आपका ये वो बाद में आएगा। लेकिन आपका अगर लॉजिक सही है, यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज। आप बेसिकली कोई भी लैंग्वेज से स्टार्ट करो, मेड, जावा, C++, पाइथन हो गया। आप उस लैंग्वेज में मे बी 1-2 महीना डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करो, आप प्रैक्टिस करो वो लैंग्वेज का सिंटैक्स। उसके बाद
यू विल लर्न, आप कोई भी लैंग्वेज, नया लैंग्वेज देखोगे ना, तो उसको बस आपका सिंटैक्स आना होगा कि इसमें एरे कैसे, पाइथन आपने सपोज जावा, हमारे यहाँ पे जावा चल रहा है, तो आपको अगर कल मैं पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन दे दूँ कि एरे ऐसे इंप्लीमेंट होता है, लिंक लिस्ट ऐसे इंप्लीमेंट होता है, फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लगेगा आपको वो सेम जावा कोड को पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड वर्क। पर आर्टिस्ट तुमने तो अभी जैसे 3-4 लैंग्वेजेस बता दिए, पर अगर मेरे को कोई भी आइडिया है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरे को इस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर मैं किस लैंग्वेज से स्टार्ट करूँ? मेरे को नहीं पता, कोई सा भी लैंग्वेज नहीं पता। सी आप बेसिकली ज़्यादातर हम 3 लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे C++, जावा एंड पाइथन आई विल से स्लाइटली ऑन द ईजियर साइड, क्योंकि इट्स उसका सिंटैक्स इज़ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, तो इंग्लिश आप बहुत ईजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट जावा एंड C++ का सिंटैक्स आप एकदम अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग इस सब के बारे में, तो इट विल बी अ लिटिल टफर फॉर यू। बट एडवांटेज क्या होगा कि आप पहले में भी टफर चीज़ जो सीख रहे हो, तो आप पहले फाइट मारोगे कि 1-2 महीना आप फाइट मार रहे हो कि इसका सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा, बट वंस यू गेट ऑन द हैंग विथ इट, गेट द हैंग, तो आपको फिर बाकी कोई लैंग्वेजेस से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत जल्दी बाकी लैंग्वेजेस पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो मतलब लैंग्वेज की तो ये बात रही, बट अगर मेरे को ऐसा रहे कि DSA से स्टार्ट करें या फिर डेवलपमेंट से स्टार्ट करें, तो मतलब मेरे को अगर चूज़ करना हो पहले किस से स्टार्ट करें, तो उसके बारे में क्या होगा? आई विल से कि आप DSA से स्टार्ट करें, बिकॉज DSA इज़ द फंडामेंटल। आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, कोई भी आपको दिमाग में थॉट आया, आप उसको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो डेवलपमेंट होता है दैट विल बी लैंग्वेज स्पेसिफिक, कि इस लैंग्वेज में API ऐसे होस्ट होता है, इस लैंग्वेज में ऐसे होस्ट होता है, लेकिन इंटरनल जो आपका लॉजिक होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। सो बेसिकली स्टार्ट विद DSA एंड देन एक्सप्लोर आउट, जिस भी लैंग्वेज में आप DSA कर रहे हो उस लैंग्वेज को एक्सप्लोर आउट करिए, या फिर कोई और भी लैंग्वेज एक्सप्लोर आउट करिए डेवलपमेंट के लिए, बट फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स ऑन DSA। ठीक है, तो मेरे को कोई सोर्स ऐसा नहीं मिल रहा है कि मैं DSA कहाँ से पढूं, तो उसके लिए क्या करूँ मैं? देखो अभी सोर्स नहीं मिल रहा, फिर तो आप मेहनत नहीं कर रहे भैया। अच्छा, देखो 21st सेंचुरी में यूट्यूब नाम का बहुत बढ़िया चीज़ मिला है हमें, वो मैं मानता हूँ कि द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ 21st सेंचुरी इज़ यूट्यूब। उसमें आप मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्री में मिल जाता है। आप कभी कोई भी चैनल उठा लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट अब जस्ट सर्च करो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोर्स, गूगल करो, गूगल में बहुत सारे आपको अच्छे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, यू विल डॉक्यूमेंटेशन की आदत लग जाएगी, विच इज़ और बेहतर है, क्योंकि अब जब फ्यूचर में कंपनीज में काम करोगे, कोई नया चीज़ आएगा कंपनी को इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए आपको ट्यूटोरियल वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के बनाना पड़ेगा। सो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। अभी आप यूट्यूब से कर सकते हो या फिर गूगल से कर सकते हो, इट्स एंड द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड नाउ इज ChatGPT। आप उसको बोलो कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, मुझे ऐसे करके सिखाओ, आप इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यूज्ड करेक्टली। ओके, ये तो हो गया DSA का पार्ट। हाँ। अगर मेरे को अब मैंने DSA 1 महीना सीख लिया, मेरे को बहुत अच्छे से बेसिक्स पता चले गए, तो अब मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को डेवलपमेंट करना है। तो फिर डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट करें? तो डेवलपमेंट बेसिकली आप स्टार्ट करोगे पहले तो कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन उठाओगे, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि ये एप्लीकेशंस एक्चुअली बनते कैसे हैं। तो फिर मुझे मेरे टीचर ने, मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने देखा कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डेटाबेस होता है, एक बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक एप्लीकेशन का, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में आपका आ जाता है कि यूज़र की आपको क्या दिख रहा है फ़ोन में, जो आप एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, क्या ये बटन है, ये फ़ोटो है, ये फ्रंट एंड हो गया। और बाकी जो उस फोटो को क्लिक करने पे क्या होगा, या फिर उस बटन को क्लिक करने पे क्या होगा, आप पेमेंट किए, वो पेमेंट कहाँ से, क्या, कैसे, कौन सी सर्वर पे जा रहा है, ये सब बैकएंड हैंडल करता है। तो अब बैकएंड हो गया लॉजिक के लिए, फ्रंट एंड हो गया कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, खराब दिख रहा है, वो फ्रंट एंड के लिए हो गया। ठीक है। तो अब बेसिकली एक्सप्लोर आउट कीजिए कि फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेट कैसे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधा कूद पड़ो बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे कैसे फ्रंट एंड बनाओ, कैसे बैक एंड, नहीं। आप देखो कि डेटा कैसे जा रहा है नॉर्मली, कि बैक एंड में कोई शायद रिक्वेस्ट गया, वो रिक्वेस्ट कैसे रिजॉल्व हो रहा है, फिर फ्रंट एंड में कैसे आया,
एंड देन एप्लीकेशन में कैसा डिस्प्ले हो रहा है। बेसिक बेसिक एकदम है। आप कोई भी चैट जीपीटी को बोलो, इंटरनेट से पढ़ो, ऐसे करके आप एक फ्लो समझ जाओ। एंड उसके बाद आप कोई भी इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, मर्न चल रहा है, कोई स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा है, फ्रंट एंड में रिएक्ट नेटिव आ रहा है, आप कोई भी फ्रेमवर्क उठा के आप यू कैन वर्क ऑन दैट। तो मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर मेरे को वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, HTML CSS और वनीला JS से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें तो पहली बात वेब एप्स पे बहुत अच्छा फंडामेंटल्स क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम कोई एक फ्रेमवर्क पकड़ ले जो कि जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ हो तो उससे हमारा बैक एंड आई मीन टू से कि कोडिंग उस पर बढ़िया चलेगा। HTML और CSS तो रहेगा ही फ्रंट एंड में। Of course. कोई एक फ्रेमवर्क अगर ले ले तो और बढ़िया हमारे लिए इजी टू वर्क हो जाएगा। यस, सी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एकदम लेवल 0 होता है ठीक है। कि वो आपका बेस बन गया। आप बेस के बिना रिएक्ट पढ़ने जाओगे, नथिंग विल वर्क आउट। सो आप पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो HTML CSS उतना भी ना है, पर जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, बिकॉज जावास्क्रिप्ट बाद में जाके बैकएंड में भी लगता है एंड अभी तो फ्रंट एंड में भी रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स के लिए लगता है। सो दिस थिंग्स शुड बी स्ट्रॉन्ग बिफोर यू एक्सप्लोर आउट एनी अदर फ्रेमवर्क। तो ये तो बात हो गया कि DSA और वेब डेवलपमेंट हमें स्टार्ट कैसे करना है। अब DSA में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जैसे लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया। तो हमें स्टार्ट कौन से प्लेटफॉर्म से करना चाहिए? स्टार्टअप किसी से भी करिए, कोड फोर्सेस से तो बिल्कुल ही मत करिए। ठीक। कोड फोर्सेस होता है सबसे दुनिया का बहुत डिमोटिवेटिंग चीज़ है अगर आप बिगिनर हो। खुद से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको अगर बिगिनर से स्टार्ट करना है तो यू कैन गो टू लीड कोड में आप इजी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करिए। पहले बिल्कुल हार्ड प्रॉब्लम में कूद मत जाए कि मैं जय बजरंग बली बोल के हार्ड प्रॉब्लम में कूद नहीं, आपको पहले इजी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करना है। इजी प्रॉब्लम्स भी लीड कोड में कभी कभी इजी नहीं होते एक्चुअली, बट आप करते जाइए। एंड देयर आर अदर वेबसाइट्स लाइक यू कैन एक्सप्लोर, लाइक हैकर अर्थ हो गया, हैकर रैंक हो गया। यहाँ पे आप लोग बाकी प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज वेबसाइट्स आर स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, सो यू कैन एक्सप्लोर दीज आउट। ठीक है, तो अगर मैं ओवरव्यू दे दूं कि हमने अभी तक क्या क्या बात करी है, तो सबसे पहले कि हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए, वो तो हो गया मोटिवेटिंग फैक्टर। सेकंड हो जाएगा कि अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए DSA डेवलपमेंट, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें आ जाएगा DSA में लैंग्वेज कौन सा है, फिर वेब डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हो गया कि हम किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए आपके, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो फिर आगे स्मूथ हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं बिगिन करने के टाइम पे, और उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं, मैंने भी खुद किया है, वो है कि हम लोग, अगर आप बिगिनर हो मतलब कॉलेज स्टूडेंट हो, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो और स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को ना, तो यू शुड एक्सप्लोर आउट थिंग्स। ऐसा नहीं कि कोई एक टेक स्टैक पकड़ लिया एंड उस पर ही मैं काम करे जा रहा हूँ, बिकॉज ये आपको मे बी आप उस टेक स्टैक में महारथी बन जाओगे, पर एट द एंड आपने सोचा, आपको पता नहीं कि ये टेक स्टैक कल रहेगा भी या नहीं, कोई कुछ और नया भी आ सकता है। आप अगर कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क उठा लो तो वो कल नहीं भी रह सकती है। सो यू शुड एक्सप्लोर आउट मेनी थिंग्स। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी यहाँ पे आके कि मैंने एक टेक स्टैक में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था बस उसी में सीखने के लिए। एंड बाद में जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त लोगों को 3-4 टेक स्टैक ठीक से नहीं आते, बट दे कैन फिगर आउट, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज है, उनका फंडामेंटल्स क्लियर है, और वहीं पे मैं एक ही टेक स्टैक में पढ़ा हूँ। मैं भी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे कॉलेज पे, वो लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं। मैं कहीं पे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज दैट प्रोजेक्ट डज नॉट कंटेन दैट पर्टिकुलर टेक स्टैक। सो मैं बोलूँगा कि एक्सप्लोर आउट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर आउट करो, पर ऑल द फर्स्ट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है, तुम मर्न स्टैक कर रहे हो, कोटलिन कर रहे हो, फिर कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, डिमोटिवेट अलग हो गए, कंप्यूटर साइंस बुरा और लगेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल्स मजबूत करो, DSA के इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, इजी से मीडियम पे जाओ, फिर वेब डेवलपमेंट साथ में स्टार्ट करो। वेब डेवलपमेंट में भी ज़्यादा बेसिक से ही स्टार्ट करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद अदर फ्रेमवर्क्स पे जाना है।
फिर हो गया कि जो टिप्स दिया इन्होंने। और भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट भी करना, कमेंट पे भी हम बात करेंगे। सो दिस वाज फॉर द वीडियो। थैंक यू अर्चिष्मान फॉर कमिंग। थैंक यू हर्ष।